गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। अब यहाँ पे मैंने b बराबर 3 क्यों माना, अभी आगे समझ नहीं आ जाएगा। तो लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक ना? इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी तुलना करें तो देखिए b की जगह 3 है और यहाँ पे भी b की जगह क्या है? 3 है। इसलिए हम लोग b बराबर 3 हम लोग लिए। अगर यहीं पे 4m होता और 4m+m होता है तो हम लोग b बराबर 4 रखते हैं। ठीक ना? अगर 5 होता तो b बराबर 5 रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग b बराबर इसमें 3 रख लेते हैं। तो 3 रखने के बाद ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r। ठीक ना? और जो इसमें r का मान होता है, ये r का मान या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। ठीक? या फिर जो भाजक होता है उससे छोटा होता है, यानी b से छोटा होता है। तो इसमें देखिए b की जगह, इसमें b की जगह क्या है? 3 है। तो इसमें r का मान क्या होगा? r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा या तो भाजक 3 से छोटा होगा। ठीक ना? यानी कि r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो अब हम लोग बारी बारी से इनका मान इस समीकरण में रखेंगे। तो पहला केस हो सकता है, केस फर्स्ट, कि r बराबर 0 हम लोग रखें। तो जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q और प्लस 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितने के रूप का होता है। तो हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, अब इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बुरा करेंगे तो फिर 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे इसमें जो q है, यहाँ पे जो q और r होता है, ये q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं। q और r पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक ना? तो यदि हम लोग यहाँ पे q का मान कोई भी पूर्ण संख्या रखते हैं तो रखने के बाद यदि हम लोग 3q स्क्वायर को हल करेंगे तो वो कोई ना कोई एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे यदि हम लोग q का मान एक रखते हैं तो इसे हल करने पर 3 आएगा। 3q स्क्वायर को ये पुस्तक के अंदर हल करने पर 3 आएगा और 3 है क्या? पूर्णांक है। यदि q बराबर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 भी एक पूर्णांक है। ठीक ना? तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, माना 3q स्क्वायर बराबर m। मैंने m क्यों माना? क्योंकि ये कोई ना कोई एक पूर्णांक आ रहा है और इसमें दिया है कि यम क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक ना? किसी पूर्णांक यम के नहीं, यानी यम कोई पूर्णांक हमने मान लिया। तो अब हम लोग 3 स्क्वायर बराबर यम माना तो यहाँ पे रख देंगे। तो यानी कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m हो गया। ठीक ना? अब दूसरा केस बन सकता है केस सेकेंड, यानी कि r बराबर हम लोग 1 रखें तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे ठीक ना। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का और स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर।
यानी कि 9q² फिर प्लस 2ab, तो दो तें 6 और गुणा 1 यानी कि ये हो जाएगा 6q, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का ही होता है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3q² प्लस 2q बचेगा, फिर प्लस 1। ठीक ना। अब जो कोष्टक के अंदर इतना है 3q² प्लस 2q, इसको भी हम लोग यम मानेंगे। माना 3q² प्लस 2q बराबर m, तो फिर हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। तो चलिए तीसरा केस देख लेते हैं। तो केस 3 में हो सकता है ये बराबर 3q प्लस 2, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q², फिर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 3 6q और 6q का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12q। ठीक ना, फिर प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, a² बराबर 9q² लिख सकते हैं, फिर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इनमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा 3q² फिर प्लस 4q प्लस 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये कोष्टक के अंदर जो है इसे हम लोग यम मान लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर यम। ठीक ना, तो यहाँ पे भी q का मान यदि हम लोग कोई पूर्ण संख्या रखते हैं तो ये पूर्णांक ही आता है, इसलिए हमने यम पूर्णांक से मान लिया। तो फिर ये हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। तो हमें जो सिद्ध करना था, जो हमें दर्शाना था, देखिए वही आ रहा है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 ही आया है और यहाँ पे 3m आया है। ठीक ना, और हमें यही सिद्ध करना था कि 3m के रूप का होता है या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन मतलब सरल वसन समझ में आया या फिर नहीं। ठीक ना। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल वसन पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।